कातिल कौन? विरोधाभास का खेल। भाग 1। छिपी ख्वाहिशें और काले राज। अर्जुन सिंघानिया शहर का एक प्रसिद्ध और अमीर बिजनेसमैन अपनी सफलताओं के बावजूद जीवन में कुछ अधूरापन महसूस कर रहा था। उसकी कंपनी शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी और वह एक प्रभावशाली शख्सियत था। लेकिन उसकी जिंदगी के अंधेरे कोनों में कई राज छिपे थे जो उसकी खुशहाल जिंदगी की परतों के नीचे दबे हुए थे। अर्जुन की बीवी मृणमयी उसकी जिंदगी में एक अहम किरदार थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार की चिंगारी अब बुझ चुकी थी। उधर अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त विक्रम भी उसकी कंपनी में ऊंचे पद पर था। विक्रम की बीवी पलक, जो बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी में एक अलग ही रोमांच ला रही थी। पलक की काली पारदर्शी साड़ी और उसकी कामुक अदाएं अर्जुन के मन में ख्वाहिशों का तूफान खड़ा कर देती थी। एक शाम ऑफिस के काम के बहाने अर्जुन और पलक होटल के एक कमरे में मिले। पलक ने काली ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी हुई थी और उसके भीगे होठों पर एक अजीब सी कशिश थी। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आई। उसकी आंखों में गहरा आकर्षण था। अर्जुन के हाथ पलक के मुलायम और रेशमी बालों में फिसल गए। तुम्हें पता है अर्जुन, मैं भी अब तुम्हारी बाहों में खुद को खो देना चाहती हूं, पलक ने हौले से कहा। उसकी आवाज में एक कामुक लहर थी। अर्जुन ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में खींच लिया और दोनों के बीच एक गहरी और कामुक मुलाकात हुई। पलक की नज़ाकत, उसकी अदाएं और अर्जुन की बेहिसाब ख्वाहिशें दोनों एक दूसरे में खो चुके थे। उनके बीच अब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं था, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसे वे छिपा कर जी रहे थे। पलक को अक्सर लगता था कि विक्रम उससे कुछ छिपा रहा है। वह कई बार देर रात ऑफिस टूर के बहाने घर से गायब रहता और पलक को शक होता कि उसके जीवन में कोई और आ गया है। विक्रम के बर्ताव में आए बदलाव ने पलक के मन में शंका पैदा कर दी थी। एक दिन जब विक्रम ऑफिस टूर के बहाने घर से बाहर गया था, पलक ने उसका बैग चुपचाप खोलकर देखा। अंदर से उसे एक कंडोम का पैकेट मिला, जिसका फ्लेवर वो जानती थी कि उसका नहीं है, क्योंकि यह उसके पसंदीदा फ्लेवर से अलग था। साथ ही उसे एक ब्रा भी मिली जो उसकी भी नहीं थी। पलक हैरान रह गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि विक्रम ऐसा कुछ कर सकता है। वह अंदर से टूट गई, लेकिन उसने विक्रम से सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में लगातार यह सवाल घूम रहा था कि विक्रम किसके साथ संबंध बना रहा है। क्या वह उसे धोखा दे रहा है? पलक ने विक्रम का फोन भी चेक किया और उसमें कुछ देर रात के कॉल्स और मैसेजेस मिले। विक्रम किसी अजनबी से बात कर रहा था और ये बातें अक्सर देर रात तक चलती थीं। दूसरी ओर अर्जुन की बीवी मृणमयी भी एक दोहरे जीवन जी रही थी। अर्जुन को इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी बीवी का विक्रम के साथ अफेयर चल रहा था। मृणमयी ने अपनी बेरुखी और दूरी के चलते विक्रम के साथ एक गुप्त रिश्ता बना लिया था। जब विक्रम ऑफिस टूर के बहाने बाहर जाता, वह मृणमयी से मिलकर अपनी इच्छाओं को पूरा करता था। मृणमयी और विक्रम की मुलाकातें होटल के कमरे में होती थीं, जहां वे दोनों एक दूसरे के करीब आते। मृणमयी भी अर्जुन से ऊब चुकी थी और विक्रम के साथ उसका रिश्ता सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि भावनात्मक भी था। विक्रम और मृणमयी के अफेयर का पलक और अर्जुन को पता नहीं था। अर्जुन पलक के साथ रिश्ते में खोया हुआ था, जबकि उसकी बीवी मृणमयी विक्रम के साथ एक अलग जिंदगी जी रही थी। एक दिन अचानक एक भयानक घटना घटी। विक्रम की लाश उसके घर में पाई गई। उसका शरीर खून से लथपथ था और हत्या के कोई ठोस सबूत नहीं थे। अर्जुन को जब यह खबर मिली तो वह हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका सबसे करीबी दोस्त इस तरह से मारा जा सकता है। पलक इस घटना से टूट गई थी, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं शक था। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि यह हत्या किसने की। अर्जुन को भी यह जानने की चाहत थी कि विक्रम की मौत के पीछे कौन है। पलक को जब विक्रम के बैग से कंडोम और ब्रा मिली थी, वह इस बात से परेशान थी कि आखिर वह किससे मिल रहा था। उसे अब शक होने लगा था कि विक्रम उसे धोखा दे रहा था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसकी बीवी मृणमयी ही विक्रम की प्रेमिका थी। अर्जुन और पलक दोनों अपने अपने राज छिपाकर जी रहे थे, लेकिन इस हत्या ने उनकी जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया था। अब सवाल ये था कि विक्रम का असली कातिल कौन है? क्या यह हत्या मृणमयी ने की थी या पलक ने अपने शक के चलते यह कदम उठाया था? विक्रम की हत्या की जांच के लिए
एक अनुभवी और चालाक डिटेक्टिव चेतक को बुलाया गया। चेतक ने जब मामले की जांच शुरू की तो उसे कई ऐसे राज मिले जो इस कहानी को और उलझा रहे थे। उसे पता चला कि अर्जुन और पलक का रिश्ता सिर्फ एक अफेयर नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई और गहरे कारण थे। चेतक ने मृणमयी और विक्रम के रिश्ते की तहकीकात भी की और उसे यह समझ आने लगा कि विक्रम की मौत के पीछे छिपा खेल कहीं ज्यादा खतरनाक और पेचीदा था। अब चेतक का काम है इस विरोधाभास को सुलझाना और यह पता लगाना कि विक्रम का असली कातिल कौन है। इस भाग में पलक और अर्जुन का गुप्त रिश्ता, मृणमयी और विक्रम का अफेयर और विक्रम की हत्या की गुत्थी खुलती है। अगले भाग में डिटेक्टिव चेतक इस रहस्यमय हत्या के पीछे छिपे असली कातिल को बेनकाब करेगा और सारे विरोधाभासों को सुलझाएगा।